चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करनी है जिसका नाम है रोड्स स्कॉलरशिप। रोड्स स्कॉलरशिप एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाती है। अगर किसी भी देश का कोई व्यक्ति है जिसमें काबिलियत है, क्षमता है, मगर अगर वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक स्कॉलरशिप दी जाती है। बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। नाम क्या है? रोड स्कॉलरशिप। और ये देता कौन है? तो एक ट्रस्ट के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है और इस ट्रस्ट का नाम है द रोड्स स्कॉलरशिप ट्रस्ट। इसके द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अब सवाल उठेगा कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, समाचार में क्यों बना हुआ है? तो जवाब यह है, द ट्रस्ट इज नाउ एमिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियंस फ्रॉम 2028 टू अलाइन विद कंट्रीज पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। मतलब ये कि भारत के जो स्टूडेंट्स थे अभी तक उनको ये जितनी स्कॉलरशिप्स देता था, अब इसका इरादा यह है कि 2028 से उन स्कॉलरशिप्स के नंबर्स में इजाफा किया जाए और जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शन में जो है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स रोड्स ट्रस्ट के द्वारा भारतीय स्टूडेंट्स को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाए। करेंटली अगर हम बात करें तो 6 स्कॉलरशिप जो हैं इंडियन कैंडिडेट्स को ऑफर की जाती हैं साल भर में। अब देख लीजिए कितना कॉम्पिटिटिव होगा और कितने कम मतलब कितने आपके ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोगों को जो है स्कॉलरशिप मिलती होगी। 1.4 बिलियन की अपनी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कितने कम जो लोग हैं उनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए मौका मिलता होगा और उसमें भी कुल मिलाकर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या 6 आपके कैंडिडेट्स ऐसे होते होंगे जिनको ये एक साल में जो ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर करते होंगे। हालांकि अब इनका कहना यह है कि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश जिसमें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे, शायद ठीक नहीं है। तो हम लोग इस नंबर को 2028 से बढ़ाएंगे और जितना आपकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जितना आपकी फिर एप्लीकेशंस आती हैं ऑक्सफोर्ड में, जितने आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसके हिसाब से हम लोग इस नंबर को जो है अलाइन करने वाले हैं। इसके अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ये लोग एहसान कर रहे हैं। इंडिया के अलावा 2 देश और हैं जिनकी जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ये लोग देते हैं उनको बढ़ाने के बारे में इनका इरादा है। एक है चाइना और दूसरा है अफ्रीका। इन दोनों देशों की भी जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह को ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ये लोग जो ऑफर करते हैं उसको ये बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो खैर उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए इसलिए काम का हो जाता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को या इंडियन कैंडिडेट्स को एनुअली जो दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स हैं 2028 से वो बढ़ सकती हैं। इसके चलते ये करंट अफेयर्स में आ गया है। यूपीएससी में हाई चांसेस हैं कि पूछ लिया जाए कि भाई रिसेंटली जो रोड स्कॉलरशिप न्यूज में बनी हुई थी ये कौन देता है या फिर किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए दी जाती है। तो याद रखना है रोड स्कॉलरशिप ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए दी जाती है। न्यूज में क्यों है? अब यहाँ पे यूपीएससी खेल कर सकती है कि ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए 2026 से या 2027 से 2030 से या 2025 से इसमें जो आपकी नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कि वो कुल मिलाकर नंबर्स के साथ में खेल सकता है। तो अपने को याद रखना है कि नहीं 2028 से जो है इनका विचार है या इरादा है कि वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हम लोग बढ़ाएंगे और जितना आपकी पॉपुलेशन है उस प्रपोर्शन में उस के साथ में हम लोग जो है इसको अलाइन करने वाले हैं। एक ये बन सकता है कि इंडिया अकेला देश है जिसको स्कॉलरशिप ये लोग देते हैं, ये भी गलत है। कई सारे देशों को देते हैं। और एक और क्वेश्चन कि इंडिया अकेला देश है जिसके नंबर ऑफ आप जो स्कॉलरशिप दे रहे हो उसको बढ़ा रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। चाइना और अफ्रीका इनकी भी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप को बढ़ाने के बारे में इनका विचार है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है यहाँ से बनकर तैयार होते हैं एंड हाई चांसेस हैं कि यूपीएससी में ही ये सवाल पूछे जाएंगे, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का प्रीलिम्स हो उसमें आ सकता है। इसके अलावा आपके जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन सुनने में आ रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसमें आ सकता है। एनडीए में पूछा जा सकता है, सीडीएस में आ सकता है, सीएपीएफ में आ सकता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होगा उसमें पूछा जा सकता है, जीएस का जो पेपर होता है उसमें। तो काफी हाई चांसेस हैं कि आने वाले 5-7 एग्जामिनेशन जो होंगे यूपीएससी के उसमें से किसी एक में आपको ये देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा एसएससी सीजीएल में भी जो है ये क्वेश्चन प्री में भी और मेंस में भी जो है आने की संभावना बनती है। तो ये न्यूज अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।